ये भी इंडियन मार्केट में कोई खास बड़ी दिक्कत नहीं है सर। कुछ ना नए सेक्टर्स आ रहे हैं, जैसे हाइड्रो एनर्जी को लेकर बात हुई है। कुछ गवर्नमेंट अपना डीएनए भी धीरे धीरे चेंज कर रहा है। गवर्नमेंट कह रही है कि सरकारी कंपनीज को भाई आप लोग चलाओ, हम तो स्टेक बेचना चाहते हैं। ये पिछले 10 साल में ऐसा हुआ नहीं सर, 10 साल बाद ऐसा हमने ये चीज़ें होती हुई देख रहे हैं। ये जो नया चेंज मार्केट के अंदर आ रहा है, नई फिलॉसफी मार्केट के अंदर आ रही है, आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर कितनी बैटिंग करनी चाहिए? नए सेक्टर आ रहे हैं जैसे ये हाइड्रो वगैरह, ये तो मैं नहीं करूंगा क्योंकि ये दीज आर टू बिग कैपिटल इंटेंसिव। और एक बात समझें कि जो चीज इकोनॉमी के लिए अच्छी है वो 1 मिनट में जरूरी नहीं है कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलें कि बड़ी कंपनीज बड़ा कैपेक्स कर रही हैं और इंडिया में बड़े बड़े प्रोजेक्ट लगा रहे हैं, तो वो इंडिया के लिए, इंडिया की इकोनॉमी के लिए बड़े अच्छे हैं, बट हम उन प्रोजेक्ट्स में नहीं लगाते क्योंकि हमें बड़े ज़्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर वाली कंपनियां नहीं पसंद। जो बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करें वो नहीं पसंद एज अ स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर, क्योंकि उसमें पहले तो आपका रिस्क बड़ा हाई होता है, फिर वो प्रोजेक्ट 5-5, 10-10 साल के इन्वेस्टमेंट के होते हैं और उनमें कई बार वो कोई अप्रूवल एंड में नहीं आई, कोई गवर्नमेंट, किसी स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ कर दिया, वो सब चीज़ें हमारे लिए नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक अभी रिफॉर्म अनाउंस करें कि जी इंडिया का बैंकिंग सेक्टर हम पूरा खोल रहे हैं और पता नहीं लेट्स से कि 15 प्राइवेट सेक्टर नए बैंक्स अलाउड है, अब ये रिफॉर्म है। ये इकोनॉमी में सारे न्यूज़पेपर्स कहेंगे कि इंडिया में रिफॉर्म्स हो गए, लेकिन हमारे स्टॉक मार्केट के जो बैंक्स हैं उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी क्योंकि अब 15 और बैंक आ गए लेटेस्ट से। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो हम चाहते हैं कि हमारी जो कहानी है वो उनका रिटर्न अच्छा हो, उनका प्रोजेक्ट उनके कंट्रोल में हो, ज़्यादा गवर्नमेंट पॉलिसी पे डिपेंड ना करे, ज़्यादा ग्लोबल पॉलिसीज़ पे मतलब ग्लोबल मार्केट्स पे डिपेंड ना करे, ताकि हमें समझ आ सके। इसलिए ब्रॉडली जो सेक्टर इंडिया में हमें पसंद है और मोस्टली जो वर्ल्ड में सेक्टर्स चलते हैं वो होते हैं फाइनेंशियल सेक्टर, आईटी सेक्टर, कंज्यूमर सेक्टर। आप किसी भी तरीके से देख लें, हम उसको आईटी बोलते हैं, वहाँ पे उसको टेक्नोलॉजी बोलते हैं, बिकॉज वो अलग हैं, बट कंसेप्चुअली ये 3-4 सेक्टर होते हैं। अब अगर जैसे कोई पीएसयू अच्छा करे तो उसको अलग से देख सकते हैं। अब हम नॉर्मली 25 साल से कहते रहे कि हम पीएसयूज नहीं खरीदते, लेकिन अभी हमारे फंड में 2 हैं, एक स्टेट बैंक और एक भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अगर कोई स्पेसिफिक कंपनी का जो मैनेजमेंट है या उस वक्त इन्वायरमेंट है वो उसको बहुत हेल्प कर रहा है, तो फिर वो अगर पीएसयू भी हो तो हम लेते हैं। बट हम जनरली कहते हैं कि हमें पीएसयूज नहीं पसंद, हमें प्राइवेट सेक्टर पसंद है, क्योंकि मोस्टली दैट इज व्हाट इज वर्कड आउट। बट जो आप कह रहे हो ठीक बात है, लेकिन उसका कौन से स्टॉक पे इन्फ्लुएंस होगा, अभी तक वो हमें डिफेंस में मिला, तो हमने इसलिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिया हुआ। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। गुड मॉर्निंग समीर। एक चीज़ और समझना चाहेंगे, क्योंकि ऑयल हमेशा एक बड़ा फैक्टर रहता है इंडियन मार्केट्स के लिए, और अब तो आरबीआई गवर्नर ने भी उसे एक ब्रैकेट में रहने की बात कही है, $80 to $90 के ब्रैकेट में। ये कितना बड़ा पॉजिटिव रहेगा? क्योंकि एक्सपर्ट्स मानने वाले तो कहते हैं 80 के नीचे ही बेनिफिशियल होना चाहिए इंडिया के लिए, लेकिन अगर 80 to 90 ऑयल का ब्रैकेट रहता है, क्योंकि कहाँ पहले स्ट्रैटेजी हुआ करती थी, अगर ऑयल ऊपर है तो इंडियन मार्केट्स को सेल करो, लेकिन आप इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया में ऑयल की इस करंट चाल को, इस मोमेंटम को कितना बड़ा पॉजिटिव या कितना चैलेंजिंग देखते हैं? ये बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस नहीं रहा अब, क्योंकि क्या होता है कि अगर ऑयल ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं कि अच्छा जी ऑयल तो बढ़ गया, लेकिन वो तो अब पब्लिक को पास ऑन हो गया, सो गवर्नमेंट का रिस्क अभी भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पहले क्या होता था कि सारा का सारा जो लॉस था वो गवर्नमेंट बैलेंस शीट पे आता था। अब वो बेसिकली क्योंकि आप पास ऑन कर देते हो तो वो हल्के हल्के सब कंज्यूमर्स के लिए थोड़ा थोड़ा नुकसान हुआ। लेकिन उधर से लोग बोलेंगे कि अब रेमिटेंसेस बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब मिडिल ईस्ट में जो इंडियन इतने वर्कर्स हैं उनकी सैलरियां बढ़ेंगी, या फिर मिडिल ईस्ट से ये सॉवरेन फंड्स आके इन्वेस्ट करते हैं। तो घूम फिर के आप कोई भी प्राइस, अनलेस कि वो बड़ी शार्पली राइज हुई हो, उसको हमारी मार्केट और मैं भी ज़्यादा नेगेटिव नहीं लेता। अगर वो बहुत नेगेटिव हो जाएगा तो हम कहेंगे हम कंज्यूमर कंपनी खरीद रहे हैं, अगर ये नहीं हम कहेंगे जी हम आईटी लेंगे। तो इससे ओवर टाइम बहुत फ़र्क नहीं पड़ा है कि ऑयल प्राइस क्या है, अनलेस कि आप बोलो कि जी $200 हो रही है 6 महीने में, साल में। अदरवाइज वो $10-20 ऊपर नीचे भी हो, बियॉन्ड अ पॉइंट उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव हम नहीं होते। तो बट अदरवाइज ये स्वीट स्पॉट है, अगर आप ऐसे देखना चाहें तो ये स्वीट स्पॉट है, एंड इट इज बेटर देन बीइंग एट 100। बट अगर 100 होता तो मैं कहता अच्छा जी हम ये नहीं ले रहे, हम वो वाले स्टॉक ले रहे हैं। बट हम इंडिया की बुलिशनेस इन चीज़ों से नहीं होगी, इंडिया की होगी कि इंडिया अभी रिलेटिवली
बहुत स्वीट स्पॉट पे है, बिकॉज इन्वेस्टर्स पैसे कहाँ डालते हैं, यूएस में, यूरोप में, चाइना में, इंडिया में, लेट अस से जापान में, और तो कोई बड़ा पूल है नहीं। और उसमें इंडिया की रिलेटिव पोजीशन बहुत अच्छी हो गई है, बिकॉज चाइना ने काफ़ी गंदा किया परफॉर्म भी और पॉलिसीज़ भी, और यूरोप में सबको पता है कि बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं बैंक्स के साथ, एनर्जी कॉस्ट के साथ। यूएस मार्केट को खाली गिरना कम होना है, वो मुझे लगता है कि इस क्वार्टर में जो भी नए और 2 इंटरेस्ट रेट हाइक होंगे उनसे या तो गिरेगी, गिरना होगा तो गिरेगी, नहीं गिरना होगा तो नहीं गिरेगी, बट इट विल प्ले आउट इन द नेक्स्ट 2 months।